6.1 का फिफ्थ क्वेश्चन विच सेज इन फिगर POQ is a line and ray OR is perpendicular to the line. Perpendicular मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. And OS is another ray lying between OP and OR. So prove that. प्रूव करना है. To prove angle ROS is equals to half of angle QOS minus angle POS. हमें ये प्रूव करना है. अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे इन द क्वेश्चन. अब हमें क्या गिवन है कि जो OR है वो PQ पे परपेंडिकुलर है, कि OR इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन PQ मीन्स PQ. ठीक है, तो विच मीन्स एंगल POQ. एंगल POQ क्या हो गया? 180 डिग्रीज. ठीक है, अब देखो, अब ये एकदम परपेंडिकुलर है इस पे, तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ROP, ROQ एंड ROP, एंगल ROQ एंड एंगल ROP दोनों इक्वल है, जो कि 90 डिग्री है. बिकॉज अगर ये इस पे ऐसे परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो ये जो गिर रहा है तो इधर का और इधर का 90 होगा, तो ये दोनों हम लिख सकते हैं 90 डिग्रीज है. देखो ROQ, ये जो हमारा ROQ है, हमारा ROQ, ठीक है, ROQ इज इक्वल्स टू ROP. अब देखो, तो हम कैसे लिख सकते हैं? ROQ इज इक्वल्स टू ROP की जगह हम क्या लिखेंगे? ROP. अब ROP क्या है? ROS प्लस SOP है ना. ये जो पूरा बड़ा एंगल है, ये इन दो छोटे एंगल का सम हो सकता है, तो हम ROP की जगह क्या लिख सकते हैं? ROS, एंगल ROS प्लस एंगल SOP, एंगल SOP. ठीक है, एंगल POS लिख लो, बिकॉज देखो SOP POS लिखा है, तो हमें जैसा क्वेश्चन में चाहिए वैसा लिखेंगे. अब तो एंगल ROQ इज इक्वल्स टू एंगल ROS प्लस एंगल POS. ठीक है, अब एंगल ROQ को क्या लिख सकते हो? देखो, एंगल ROQ, तो अब हम देखो SOQ माइनस SOR है ना, लिख सकते हैं ROQ. तो ROQ के जगह हम, इसके जगह हम पूरा बड़े में से दिस माइनस लिख सकते हैं, तो हमारा बड़ा वाला एंगल क्या बन गया? QOS. तो एंगल QOS में से ये छोटा माइनस करेंगे तो ROQ मिलेगा, तो छोटे वाले का नाम देख लो ROS. एंगल ROS इज इक्वल्स टू ये, अब ये एज इट इज उतार दीजिए, प्लस POS. ठीक है, अब देखो एंगल QOS, ROS POS. अब देखो ROS 2 बार दिख रहा है हमें, तो इसको हम उधर भेज देते हैं, उसको हम इधर ले आते हैं. तो एंगल QOS, अब इसको उधर भेजेंगे, ये एज इट इज़ ROS, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा ROS. अब ये POS प्लस का यहाँ के माइनस का हो जाएगा, तो माइनस एंगल POS. ठीक है, अब देखो इसको एज इट इज़ लिखो, QOS माइनस एंगल POS. अभी देखो ये 2 हो जाएगा प्लस करके, तो 2 एंगल ROS. अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इस 2 को यहाँ नीचे ले आओ, तो ये डिवाइड में चला जाएगा. एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा एंगल ROS. अब ध्यान से देखो क्वेश्चन, क्या हमें यही प्रूव करना था? एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS. ये देखो, ठीक है, हेंस प्रूव्ड. Question number 6, which says it is given that angle XYZ is equals to 64 degree and XY is produced to point P. ठीक है, तो एक लाइन है हमारी XY, ठीक है, which is produced to P. Further, draw a figure from the given information of any YQ bisects ZYP. ठीक है, पहले हम ये एंगल बनाएंगे XYZ, जो कि है 64 डिग्री. तो XYZ, अब ये स्ट्रेट तो 90 होगा, तो 64 इधर होगा कुछ, तो ये हमारा हो गया Z, ये हमारा हो गया 64 डिग्री.
अब क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एनी वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी मतलब इसको एक लाइन वाई क्यू बाइसेक्ट करेगी। तो वाई तो ये है, तो ये हो गया क्यू। ठीक है, देन फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। अब देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारी जो एक्स पी एक्स स्ट्रेट लाइन गिवन है हमें, तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका सम, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, बट हम पहले z को लेके चलेंगे। तो हम देखो, सिंस एक्स पी इज अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो एक्स वाई जेड गिवन है तो तुम ये पूरा बड़ा एंगल निकाल सकते हो 180 माइनस करके, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये गिवन है हमें 64 डिग्री प्लस ये नहीं गिवन है, जेड वाई पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें एंगल जेड वाई पी मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस 64, दैट इज 116। ठीक है, अब इस डायग्राम से हमें दिख रहा है कि जेड वाई पी इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू वाई पी एंड जेड वाई क्यू। ये लिख लेते हैं हम पहले कि एंगल जेड वाई पी इज इक्वल्स टू एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, अब देखो, सिंस वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, मतलब जब भी कोई चीज़ किसी को बाइसेक्ट करती है, बाय मतलब वो इक्वली डिवाइड करती है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। हेयर एंगल जेड वाई क्यू is equals to angle QYP because YQ bisects angle ZYP, which means ये दोनों इक्वल होंगे। अब हमारी इस वाली इक्वेशन को ले लो, ZYP इज इक्वल्स टू, अब ये दोनों इक्वल है तो इसको मैं ट्वाइस एंगल ZYQ लिख सकती हूँ। ठीक है, अब ZYP हमें अभी हमने निकाला 116। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल जेड वाई क्यू, तो एंगल जेड वाई क्यू क्या हो जाएगा, 116 डिवाइड बाई 2। तो एंगल जेड वाई क्यू हो गया हमारा 58 डिग्री। ऑल्सो हमारा एंगल क्यू वाई पी भी हो गया 58 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल होने हैं। तो हमारे ये दोनों इक्वल आ चुके हैं, आई मीन ये दोनों एंगल्स आ चुके हैं। अब देखो अगेन, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू एंगल, पहले मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये जो हमारा एक्स वाई क्यू है, एक्स वाई क्यू क्या होगा, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। ठीक है, अब जेड वाई क्यू हम निकाल चुके हैं, जेड वाई क्यू विच इज़ 58 डिग्रीज। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड एक्स वाई क्यू ये बड़ा वाला है, टू फाइंड एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू कैसे आएगा, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, दोनों वैल्यूज़ हमारे पास है, बट बस इनको हमें सम करना है। तो एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, हमारा क्वेश्चन में गिवन था 64, जेड वाई क्यू हमने अभी निकाला दैट इज़ 58। तो हमारा एंगल एक्स वाई क्यू आ जाता है 122 डिग्री। तो एक चीज़ सॉल्व हो गई। अब दूसरा में क्या निकालना है, फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। अब क्यू वाई पी देखो, क्यू वाई पी हम निकाल चुके हैं 58 डिग्री। अब किसी भी चीज़ का रिफ्लेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री।
तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 302 डिग्रीज। तो हमारे दोनों सॉल्व हो चुके हैं। हमें हमें एक्स वाई क्यू एंड हमें रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पे निकालना था।